हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले यू कैन विन बाय शिव खेरा के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर 5 इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। ऑथर कहते हैं कि हमें बिजनेस की समस्याएं नहीं है बल्कि लोगों की समस्याएं हैं। जब हम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमारी बिजनेस के प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। ऑथर यह भी कहते हैं कि बिजनेस में किसी प्रोडक्ट नॉलेज से ज़्यादा पीपल नॉलेज जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान लाने के लिए अच्छी रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी रिलेशन ट्रस्ट यानी कि भरोसे पे आधारित होती है। भरोसा का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो करते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए भरोसा का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। आइए समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे भरोसा पैदा होता है। फैक्टर दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। तो उनमें सबसे पहले रिलायबिलिटी मतलब कि विश्वास। सही रिश्ते विश्वास पर टिके हुए होते हैं। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं होता है तो वो रिश्ता दूर तक नहीं टिकता है, इसलिए रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, लगातार लोगों से जुड़े रहना। जब आप लोगों से लगातार कांटेक्ट में रहते हो तो आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है क्योंकि इससे आपके रिश्ते में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है और वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फेयरनेस। जब आप लोगों से ईमानदार रहते हो तो आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। ओपननेस, खुलकर बातचीत करना। जब आप लोगों से खुलकर बातचीत करते हो तो आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस, आपकी बातें और काम के बीच में कोऑर्डिनेशन। अगर आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपके शब्द और आपके काम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस, सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना। लोगों को अपनी काबिलियत के आधार पर सेवाएं देकर आप उनका भरोसा जीत सकते हो जो अच्छे रिश्ते बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, ईमानदारी। लोगों के साथ ईमानदार रह के आप उनका भरोसा जीत सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। जब हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकारेंगे तभी हमारा रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। लास्ट है कैरेक्टर। किसी भी इंसान में भले ही बहुत सारी काबिलियत हो पर वो इंसान चारित्रहीन होगा तो आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए एक अच्छा कैरेक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर जिससे आपके रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड होता है और उससे आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है। आगे ऑथर कुछ ऐसे फैक्टर बताते हैं जो आपको एक अच्छा रिश्ता बनाने में रुकावट पैदा करते हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो एक अच्छा रिश्ता बनाने में रुकावट पैदा करते हैं। फैक्टर दैट प्रिवेंट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। पहला है सेल्फिशनेस। अगर आप सेल्फिश है तो आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते हो। सेकंड है लैक ऑफ कर्टसी, तहजीब की कमी। अगर आप में तहजीब नहीं है तो आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट है इनकंसिडरेट बिहेवियर, लापरवाह व्यवहार। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हो तो उनके साथ आप अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट है नॉट मीटिंग कमिटमेंट, वादों को पूरा न करना। अगर आपने जो वादे किए उसे पूरा नहीं करते हो तो आपका रिश्ता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी की कमी। अगर आप ऑनेस्ट और ईमानदार नहीं हैं तो आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्डनेस, जो इंसान खुद अपने ही बारे में सोचता रहता है वो एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है एरोगेंस, अक्कड़पन। जो व्यक्ति एरोगेंस है वो अपने ज्ञान से संतुष्ट है, इसलिए तो वो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन पाएगा। लास्ट है कंसीट, अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ है वो व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर जो आपको एक अच्छा रिश्ता बनाने में रुकावट पैदा करते हैं।
कामयाब इंसान बनने के लिए आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव मतलब कि अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं ऐसे कौन से स्टेप है जिसको फॉलो करके आप एक अच्छी और पॉजिटिव पर्सनालिटी बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको आपके काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लोग अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उनकी पर्सनालिटी पॉजिटिव नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। सेकंड है कंसीडरेशन, परवाह। एक 10 साल का लड़का एक दुकान पर गया और टेबल पे बैठ के वेटर से पूछा कि एक आइसक्रीम का कोन कितने का है। वेटर ने कहा 25 रुपये का। बच्चा हाथ में रहे अपने पैसों को गिनने लगा। फिर उसने वेटर से पूछा कि एक छोटा आइसक्रीम का कोन कितने का है। तो वेटर ने कहा 20 रुपये का। बच्चा बोला मुझे वो छोटा आइसक्रीम का कोन दीजिए। लड़के ने आइसक्रीम खाया और पैसे दे के चला गया। बाद में जब वेटर खाली प्लेट लेने के लिए टेबल पे गया तो उसने देखा कि टेबल के नीचे 5 रुपया उस बच्चे ने टिप के लिए रखे हुए थे। उस छोटे से बच्चे ने वेटर का ख्याल रखा। उसने खुद से पहले उस वेटर के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए सोचे तो यह दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है थिंक विन विन। हमें न केवल हमारी जीत के बारे में सोचना है बल्कि हमें अपने ग्राहक, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारी, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सबकी जीत के बारे में सोचना है। जब सब लोग जीत जाएंगे तो हम खुद ब खुद जीत जाएंगे। इसे कहते हैं थिंक विन विन। नेक्स्ट है चूज योर वर्ड्स केयरफुली। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। हमें हमेशा बोलते समय ध्यान रखना होगा कि जो हम बोल रहे हैं उससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। हमेशा सोच के बोले, न कि बोलने के बाद सोचिए। जो चोट शब्दों से लगती है वो किसी और से नहीं लगती, क्योंकि किसी और चीज का लगा हुआ घाव बढ़ जाता है, पर शब्दों का घाव इंसान कभी नहीं भूलता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। नेक्स्ट है डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। आलोचना और शिकायत न करें। कभी भी किसी की आलोचना न करें। अगर आलोचना करनी पड़े तो अकेले में करें और वो भी काम की करे, न कि काम करने वाले की। उसी तरह कंप्लेन भी न करें। ज़्यादातर लोग कंप्लेन करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्माइल एंड बी काइंड। मुस्कुराए और दयालु बने। मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती है, मगर यह बहुत कुछ करती है। एक मुस्कुराहट थके हुए के लिए आराम है, निराश के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी मुस्कुराते हैं और इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर। दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी न होने की वजह से ज़्यादातर लोग दूसरों द्वारा न किए गए कामों का गलत अर्थ निकालते हैं, मगर हर वक्त ऐसा नहीं होता है। रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमें पॉजिटिव सोच रखनी होगी और दूसरों द्वारा किए गए व्यवहार का सही मतलब निकालना होगा। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। हम अक्सर बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है। एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना होगा। जब हम कुछ भी सुने बिना बोलते हैं तो वह ज़्यादातर केस में गलत होता है, इसलिए एक अच्छा लिसनर बने। नेक्स्ट है बी एंथुजियास्टिक। उत्साही बने। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आप में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हमें लोगों की सच्ची तारीफ करनी होगी, न कि झूठी। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है और इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। नेक्स्ट है व्हेन यू मेक मिस्टेक्स एक्सेप्ट इट एंड मूव। एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका स्वीकार करना चाहिए और उस गलती से सीखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। तर्क करें पर तकरार न करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी बात में तकरार न करें। किसी के भी साथ आप कोई भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, पर कभी भी तकरार न करें। तकरार का मतलब है हारी हुई लड़ाई फिर से लड़ना। जब कोई तकरार में जीतता है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत तकरार की चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट है डोंट गॉसिप।
पीठ पीछे बातें न करें। गॉसिप करने से बचें। अक्सर गॉसिप करने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गॉसिप करने वाले व्यक्ति को कोई आदर नहीं करता है। गॉसिप करने वाला व्यक्ति अक्सर लोगों की जिंदगियां तबाह करता है, इसलिए गॉसिप करने से बचें। नेक्स्ट है टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट। आपके द्वारा किया गया वादा आपके इरादे को जाहिर करता है और कमिटमेंट आपके द्वारा किया गया वादा हर हाल में निभाया जाएगा उसको जाहिर करता है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप जो वादे करते हैं उसे पूरे करने होंगे। नेक्स्ट है बी ग्रेटफुल बट डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। जब कोई आपका काम करे तो उसका एहसान मानिए, पर जब कभी आप किसी का काम करो तो ग्रेटिट्यूड की उम्मीद न रखें। नेक्स्ट है बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी। काबिलियत जरूरी है पर भरोसेमंदी और वफादारी अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं पर वो भरोसेमंद और वफादार नहीं है तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छे रिश्ते, अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए भरोसेमंद और वफादार बनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड बियरिंग ग्रज। जब आप मन में वैर और द्वेष रखते हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का होता है, इसलिए वैर और द्वेष कभी भी न रखें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी। ऑथर कहते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको सच्चा, ईमानदार और निष्कपटी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्र बने। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानता को दर्शाती है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है। नेक्स्ट है बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। रिश्ते निभाने में हम सबसे गलतियां होती रहती है। कभी कभी हम दूसरों के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं और उससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी और नाराज़गी से बचने के लिए हमें दूसरों को समझना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कर्टसी ऑन अ डेली बेसिस। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है और फर्क डालती है। क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी मच्छर ने काटा है? जवाब है हाँ। छोटी छोटी परेशानियां हमारी धैर्य की परीक्षा लेती है। छोटे छोटे त्यागों का नाम ही शिष्टाचार है। इंसान को छोटे छोटे शिष्टाचार ही जीवन में आगे ले जाते हैं। शिष्टाचार पे खर्च ज़्यादा नहीं होता है पर हासिल बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट है डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर। जब आप में सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है तो आप में आपकी कमजोरियों पर हंसने की ताकत आ जाती है। खुद पर हंसने से व्यक्ति में बाउंस बैक करने की शक्ति आ जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति एट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट है डोंट बी सार्केस्टिक एंड पुट्स अदर डाउन। दूसरों का मजाक न उड़ाए और नहीं उन्हें नीचा दिखाए। हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक घटिया काम है जो आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। नेक्स्ट है टू हैव फ्रेंड बी ए फ्रेंड। रिश्ते अपने आप नहीं बनते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है। हम हमेशा एक अच्छे मित्र, कर्मचारी, जीवन साथी और माँ बाप चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमें भी एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। अच्छा मित्र, कर्मचारी और जीवन साथी पाने के लिए हमें भी एक अच्छा मित्र, कर्मचारी और जीवन साथी बनना पड़ेगा। लास्ट है सो एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को महसूस करें। दूसरों से किए गए और अपने साथ किए गए व्यवहार को हम अलग अलग तराजू से तोलते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को खुद ही महसूस करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप जिसको फॉलो करके आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बना सकते हो। तो 5th चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।